गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि आपको अगर जनरल सॉल्यूशन में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 to 360, उसके लिए दो स्केल बताए थे विद साइन के साथ, मतलब साइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, एक तो 90 वाला एक 180 वाला। अब उसी के बेस पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और प्रैक्टिस, और उसके साथ देखो ये क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे आपको साइन ऑफ 315 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, 0 to 90, 180, 270, 360, थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस, ठीक है। अब जैसे आपको 315 चाहिए तो ये आपका 315 इधर आ रहा है, तो 315, 270 और 360 के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आप ये वाला स्केल ले रहे हैं तो आप 360 से 315 को माइनस किया तो 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया साइन 315 इज -1/√2। क्लियर हुआ। अब जैसे आपको वैल्यू चाहिए कॉस ऑफ 210, तो पहले आप क्वाड्रेंट में आए, कॉस 210 180 और इसके बीच में आ रहा है, जो 210 है वो आ रहा है 180 और 270, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हमेशा आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कॉस 210, अब 210 अगर आप देखो तो 180 प्लस 30, यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कॉस ऑफ 30 इज नथिंग बट √3/2, तो कॉस 210 का वैल्यू -√3/2। जैसे आपको फाइंड करना है tan 480, tan ऑफ 480 डिग्री। अब tan 480 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो आप देखो ये आपका क्वाड्रेंट 360 के अंदर नहीं है, तो पहले आपको इसका पीरियड लो। पीरियड के लिए 480 को डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 180 से, क्योंकि tan का 180 आपको पता है, tan और cot का जो पीरियड है वो 180 डिग्री, 180 से डिवाइड, 180 2 360, 120 है, तो tan ऑफ 2 इंटू 180 प्लस 120, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है इस, तो हम सीधा tan ऑफ 120 ले लिया। अब tan ऑफ 120 देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, तो हमने स्केल में देखा जो 120 है बिटवीन 90 और 180 आ रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस tan ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 180 माइनस 120 क्या 60, माइनस 10 60√3, तो ये tan ऑफ 480 इज नथिंग बट -√3 है। अब जैसे आपको cos ऑफ -480 निकालना है, -480 आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि माइनस है तो इवन ऑड देखना है, और cos का इवन फंक्शन, cos थीटा इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव आ जाता है 480। अब 480 आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल यानी 360 से ज़्यादा है, तो आप पहले इसको 480 को 360 पीरियड से डिवाइड करोगे, 360 1 360 120, तो ये cos ऑफ 120 आ गया। अब 120 है कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट, 120 आ रहा है बिटवीन 90 और 180, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ये नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन डाल के सेकेंड में 180 माइनस
60 क्या है तो cos 60 और cos 60 हाफ, तो इसका फाइनल आंसर माइनस हाफ। ये आपको वैल्यूज निकालने के लिए जब ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अब साइन -1125 आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक आ गया आपको 4 पार्ट तक, और बताओ। जैसे आपको फाइंड करना है साइन ऑफ -1125। अब देखो जब भी माइनस साइन आए तो आपको इवन ऑड देखना है, और आपको पता है f ऑफ -x माइनस एफ एक्स होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है साइन, तो इसलिए साइन ऑफ -1125 इज नथिंग बट माइनस साइन 1125। अब 1125 आपका जनरल सॉल्यूशन है, 1125 इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल का मतलब होता है आफ्टर 360 आ रहा है, तो आपको 1125 को 360 से डिवाइड, उसके पीरियड से 360 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 5 12 माइनस 8 4, 1 का 1 0 45। तो देयरफॉर साइन ऑफ -1125 इज माइनस साइन ऑफ 1125, दैट इज माइनस साइन ऑफ 45। मतलब जो रिमाइंडर है वही, क्योंकि ये थर्ड 3 बार रोटेशन होने के बाद 45 आ रहा, तो इसकी वैल्यू साइन 45 काउंट होगी। अब साइन 45 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो इसका आंसर -1/√2। तो ये आई थिंक आप लोगों को सारे समझ में आ गए, और इसी के बेस पर जो आपके सेकेंड एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें आपका जो सेकेंड क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। आपको पीरियड, ऑर्डर मतलब ऑड इवन, फिर पीरियड, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन, फिर 180 या 90 वाला स्केल लेकर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी के बेस पर और टिपिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपको ये बोला है फाइंड द वैल्यू, प्रूव दैट cos ऑफ 90 प्लस थीटा sec ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन sec ऑफ 360 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू -1 प्रूफ करना है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय sec 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा और cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू -1 आना चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें इवन भी देखना है, ऑड भी देखना है, क्वाड्रेंट भी देखना है, स्केल अगर 90 या 270 वाला हो सकता है, या 360 180 वाला है। तो जैसा अब ये सबसे पहला हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है ये स्केल है, पहले तो क्वाड्रेंट है सेकेंड, क्योंकि 90 प्लस सेकेंड, और 90 वाला स्केल है तो कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन कॉस सेकेंड में माइनस, तो माइनस साइन थीटा ये आ गया, ये पूरा फर्स्ट का आंसर इनटू। अब इवन ऑड है, आपको पता है सेक जो होता है इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ सेक थीटा ही रहेगा। अब ये 180 वाला स्केल है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस लिखा। 180 से 10 में रहता है tan थीटा, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर का। अब यहाँ देखो ये है 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक पॉजिटिव रहता है और 360 में रेशियो नहीं बदलते हैं। ये 180 वाला स्केल है, लेकिन ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। ये है आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट लेकिन 90 यानी फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ये साइन थीटा। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। देखो सेक थीटा से आपका सेक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा साइन, पहले तो माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, अच्छा यहाँ पर है साइन 180 प्लस थीटा माइनस माइनस एक मिनट माइनस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अभी देख लेते हैं एक बार इस वैल्यू को, cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा, फिर sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा। अच्छा ये cos नहीं है cot है, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया, cot है। cot है तो cot 90 माइनस थीटा से tan थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने इसको cos समझ लिया, उसमें cos लिखा, tan थीटा, सॉरी। अब tan से tan कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 1 इसका राइट हैंड साइड में आंसर है। एक्चुअली वो कॉट ये वाला टर्म कॉट है, कॉस नहीं, वो क्वेश्चन देखने में गलती कर दिया। तो ये है आपका क्वाड्रेंट, ऑड इवन, ये सब जजमेंट लेना आपको। अब इसी में जैसे आपको एक और प्रूफ दैट है, वैल्यू फाइंड करने वाला, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6, इसका वैल्यू आपको 6 प्रूफ करके दिखाना। सॉल्यूशन सबसे पहले पाई बाय 6 होता है, पाई 180 बाय पाई करके आप इसको 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कॉट स्क्वायर 30 डिग्री cosec 5 पाई बाय 6 को 180 बाय पाई किया, पाई पाई कैंसिल 630 150 डिग्री आया, प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। cot 30 टेबल से आपने देख लिया, cot 30 होता है √3 उसका स्क्वायर। cosec 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अब दो स्केल हैं 180 है तो हमने 180 से कन्वर्ट किया, सेकेंड में cosec पॉजिटिव होता है, cosec ऑफ 30 180 से माइनस कर दिया, tan 30 1 बाय √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। cosec 30 अगर देखें sin 30 हाफ तो cosec 30 2 हो गया, 3 1 √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, जो कि आपका राइट हैंड साइड से आंसर मैच होगा। समझ आया आप लोगों को कैसे सिंप्लीफाई किया? आप जैसे पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, पता चल जाए, ठीक है, नहीं तो 180 बाय पाई से पाई बाय 6 है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते ही डिग्री में कन्वर्ट, और डिग्री को आप टेबल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी में एक और है, प्रूव दैट cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री cos 125 डिग्री cos 204 डिग्री cos 300 डिग्री, ये सब मिलाकर 1/2, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी इवन, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा cos ऑफ 24 डिग्री 55 है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, cos ऑफ 55 डिग्री 125 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस, cos ऑफ 180 में से इसको माइनस किया 55, 204 है, थर्ड में है 180 से 270 के बीच में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है माइनस, 360 में से नहीं 180 में इस 180 में से माइनस किया 24 आ गया। फिर cos ऑफ 300 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव रहता है
360 से माइनस किया cos ऑफ 60। अब देखो इसको, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, cos 30 का वैल्यू हाफ, जो कि आपका राइट हैंड साइड से मैच हो। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतने बड़े नहीं, बुक में नहीं है, लेकिन एक बार आपको क्या क्लियर हो जाए ना तो आप लोग इसके टाइप के क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो और क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9, इसको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 2। ये आपको इसका वैल्यू 2 निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो सॉल्यूशन, फिर मैंने वही बोला पाई बाई 18 है तो 180 बाई पाई किया, पाई पाई कैंसिल, तो साइन स्क्वायर 10 आ गया, 180 से गया 10 आ गया, राइट। पाई बाई 180, 180 बाई पाई से क्या, पाई पाई कैंसिल, 20 डिग्री आया, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, 180 बाई पाई क्या 10 और पाई पाई कैंसिल, साइन स्क्वायर 70 आ गया, 20 80 आ गया। हाँ इसको चेंज किया, 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 920 तो 24 से। अब साइन स्क्वायर को तुम कॉस स्क्वायर 80 लिख सकते हो, और ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर 70 लिख दिया, फिर साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 रहने दिया। आपको पता है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो ग्रुपिंग किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आपका राइट हैंड साइड से मैच हो गया। पहले आप डिग्री को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करके आप आसानी से कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दैट इज योर राइट हैंड साइड। चलो और इसके ऊपर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको ये दिया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें आपको प्रूव करना कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इस टोटल का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको 0 वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले साइक्लिक का है, ए और सी का सम 180 है, तो अपने सॉल्यूशन आपने क्या किया, cos ए को 180 माइनस सी कर दिया क्योंकि इन दोनों का सम है, cos बी को 180 माइनस डी कर दिया, और cos सी और cos डी को चेंज नहीं किया। लेकिन आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, cos सी 180 का स्केल है माइनस cos डी, cos सी और cos डी को वैसे ही रहने दिया। अब देखो cos सी से cos सी कैंसिल, cos डी से cos डी कैंसिल, दैट इज 0, जो कि आपका राइट हैंड साइड से मैच हो। ये समझ आया आप लोगों को कैसे कर रहे हैं? एक तो साइक्लिक का कंसेप्ट आया, दूसरा आपका आ गया कि कैसे इसको वेरिफिकेशन करना है। ओके, हाँ अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीरियड्स जैसा आप देखते हैं रेंज में साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, और पूरे क्वाड्रेंट में देखो cos x का -1 to 1, tan x का कोई भी रियल नंबर ले सकते हो,
ठीक है। इसी ढंग से आपको अगर कॉटेक्स का चाहिए तो वो भी सारे रियल नंबर एज्यूम करते हैं, कोई भी रियल नंबर उसके आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम कॉसेक एक्स का देखें तो ये सारे रियल नंबर ले सकता है, सिर्फ क्योंकि इसमें -1 to 1 की रेंज में कोई भी वैल्यू उसको छोड़ के -1 से 1 छोड़ के सारे रियल नंबर इस कॉसेक में और सेक दोनों में, मतलब कॉसेक सेक का सेम वैल्यूज आएगा, लेकिन टेन कॉट टेन और कॉट का सारे रियल नंबर आंसर आ सकते हैं, और बाकी बचा आपका साइन एंड कॉस का वो मैक्सिमम उसकी जो रेंज है -1 to 1। लेकिन आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, मतलब एक्स में कुछ भी पुट करो कोई भी रियल नंबर, लेकिन जो आंसर्स आएंगे जो रेंज आएगी वो आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप 3.12 पूरा फिनिश कर दो। 3.3 से हमारे फॉर्मूले चालू होंगे, अभी टाइम लगेगा, ट्रिको इतना स्पीड्स नहीं पकड़ो, टाइम है, धीमे धीमे अच्छे ढंग से करना है। पूरा 2 साल है, 2 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट, 2 साल में मतलब 11-12 को रिलेट होता है, क्योंकि जो जेई की भी प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव की कर रहा है, उसके लिए टाइम है, लेकिन हम सिस्टमैटिक करना चाहते हैं, एकदम भागम भागी वाला काम है। चलो सी यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।